मैकेनिक्स यानी पेपर 4 जो आपका है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। तो उसके हम सेकंड पार्ट यानी डायनामिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था हमने, उसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका जब ठीक रहेगा तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो इसमें आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, एक बार अपना सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ पोलर कोऑर्डिनेट। हमने स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी निकाली, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाला। ओके, उसके बाद प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था प्लेन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका क्या होता है वेलोसिटी, है ना। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेन के बारे में। इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये पिछले ईयर्स में आपके 7 यानी डीडीयू जीकेपी में 7 एंड रिसेंटली 2018 में भी ये पूछा गया था रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। डिफाइन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड उसका ये डेरिवेशन पूछा गया था। आप एक बार मैच कर लेना अपने अनुसार से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए जितने बेसिक से हम स्टार्ट किया हुआ है, ऐसा मतलब कोई बहुत कम लोग आपको ऐसे बताएंगे कि हर जो भी वर्ड्स में आते हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ऐसा भी ना हो जिसमें आपको समझ में ना आए। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन लिया OX हमने क्या लिया लाइन, और यहां से वो हमारा क्या है, फिक्स है। वो हमारा क्या है, जो फिक्स है, जो ओरिजिन है। हाँ, अब बता रहे आपको, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, एक्स वाई प्लेन में ले लिया। तो पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं हम। रेंडमली हमने यहां पर कोई एक पॉइंट लिया, P ले लिया। जो ये फिक्स पॉइंट जो O है, इससे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R है। और एंगल क्या बना रहा है, थोड़ा इसको और कर देते हैं। एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा R कमा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R कमा थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखिए R को क्या बोलते हैं, R इज द रेडियस वेक्टर। क्या होता है R को, इस पोजीशन वेक्टर जो R है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर R। और थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। ओके, अब द coordinate R comma theta is the polar coordinate of the point P। इस P का जो ये आपका कोऑर्डिनेट है R कामा थीटा, इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। O को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। और OX को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। तो ये रहा थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने XY प्लेन में लिया था, रेंडमली एक पॉइंट हमने लिया जिससे इस फिक्स पॉइंट से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, और एंगल अगर थीटा बना रहा है तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है R कमा थीटा हो जाता है। इस R को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर और थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। और जो कोऑर्डिनेट ये R कमा थीटा होता है इसे हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। O को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पोल बोलते हैं। और जो फिक्स लाइन जो होता है हमारा फिक्स पॉइंट जो O है उसको पोल बोलते हैं। और जो OX लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल लाइन। ये थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन सब चीजों को वाकिफ हो जाइए आप, ठीक है। अब हम आएंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, पहले डेफिनेशन जानते हैं।
हाँ ठीक है, डिफरेंस जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका डायग्राम आपको बताएंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे क्या होता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए एक बार डिफिनेशन पहले डायग्राम समझते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई कर्व हमारे पास है, जो यहाँ पर क्या है पॉइंट P है और यहाँ पर क्या है पॉइंट Q है। यहाँ से देखिए एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स पॉइंट क्या है O है, ये हमारा X है। तो यहाँ से इस फिक्स पॉइंट O से पार्टिकल को मूव करके, ये मतलब मोशन करके पॉइंट P पर जब जाता है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है R है, और उसको T टाइम लगता है पॉइंट P पर पहुंचने में। ओके, और ये इसका जो एंगल है वो क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा, राइट। अब उसके बाद ये पॉइंट, जब ये पॉइंट Q पे पहुंचता है तो इसका पोजीशन वेक्टर है वो R प्लस डेल्टा R हो जाता है, और टाइम हो जाता है T प्लस डेल्टा T, राइट। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और एंगल जो है वो क्या बन जाता है इसका, डेल्टा थीटा। ओके, हमने क्या बोला, एक कर्व हमने यहाँ पर लिया था PQ, और कोई पार्टिकल फिक्स पॉइंट O से पॉइंट P पर जब पहुंचता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R है, T टाइम में पहुंचता है, और पार्टिकल मूव करके यहां से मोशन करके Q पर पहुंचता है, तो यहां फिक्स पॉइंट से जो उसका पोजीशन वेक्टर है R प्लस डेल्टा R हो जाता है, और उसका टाइम जो है T प्लस डेल्टा T हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया था जिसका फिक्स पॉइंट है O, यहाँ पे कोई कर्व था, यहाँ पे पॉइंट P था, और ये पॉइंट यहाँ पर Q था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फिक्स पॉइंट है P पहुंचता है R वेक्टर पे है, R वेक्टर, ठीक है, और टाइम T लेता है यहाँ पर पॉइंट P तक पहुंचने में, उसका एंगल बन रहा है थीटा। और वो पॉइंट पार्टिकल मोशन करके यानी मूव करके Q पर पहुंचता है तो उसका जो एंगल डेल्टा थीटा बन जाता है, और उसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R, यानी टाइम लगता है कितना, T प्लस डेल्टा T। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूं इसको, ठीक है। P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, R कामा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R कामा थीटा। ध्यान से देखना इन चीजों को। उसके बाद जो Q का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। समझ रहा है ना, क्योंकि ये यहां से मोशन करके पॉइंट P पर गया है, तो जो उसका पोजीशन में चेंजेस हुए हैं क्या हुआ है, R प्लस डेल्टा R, और उसका एंगल क्या चेंज हुआ है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यहां पर ये पार्टिकल जब P पॉइंट पर मूव किया, यानी मोशन मूव करके यहां पहुंचा पॉइंट P पे, तो इसका एंगल थीटा था, और यहां पहुंचा था क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा Q पर पहुंचने के लिए। अब देखिए यहां पर, अब थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूं, पॉइंट जो P है इससे मैं यहां पर एक लाइन ड्रा कर देता हूं, जिसका मैंने नाम दे दूं M दे देता हूं। ठीक है, तो ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, इससे से रिलेटेड डेफिनेशन भी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है इफ अ पार्टिकल मूव्स इन प्लेन कर्व देन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग रेडियस वेक्टर। हमारा जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है, क्या है, ये रेडियस वेक्टर है, अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर to it are called respectively radial velocity and transverse velocity। मतलब ये जो OP है ना, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, इसके अलावा अगर हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेडियल वेलोसिटी कहलाता है। और OP के परपेंडिकुलर जस्ट अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूं लाइन, तो OP के जस्ट परपेंडिकुलर अगर कोई वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एक बार समझिए, ये जो OP आया हुआ है इसके अलोंग अगर हम वेलोसिटी स्मॉल u लेते हैं और फाइंड करते हैं उसकी वेलोसिटी इसके अलोंग, तो हम उसे कहेंगे रेडियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, रेडियल वेलोसिटी। ओके, अब OP के परपेंडिकुलर यानी OP के परपेंडिकुलर अगर हम वेलोसिटी लेते हैं स्मॉल v और उसको फाइंड करते हैं, स्मॉल v को फाइंड करते हैं OP के परपेंडिकुलर, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो आपको आई होप आपको ट्रांसवर्स वेलोसिटी
और रेडियल वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। ये कोई हमारे फिक्स लाइन था OX, कोई हमारा लाइन था, इनिशियल लाइन था, क्या था, OX था, सॉरी इनिशियल लाइन था OX, और फिक्स पॉइंट था O। वहां से एक पार्टिकल मूव करता है, यानी मोशन करता है, और ये कोई कर्व बन रहा है PQ, यहाँ पर P पे पहुंचता है T टाइम में, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है R है, एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा R, थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब यही पार्टिकल जब ये कर्व मोशन करके Q पे पहुंचता है, यानी पॉइंट P पे Q पे पहुंचता है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है R प्लस डेल्टा हो जा रहा है, और एंगल क्या हो रहा है, डेल्टा थीटा हो जा रहा है। और टाइम कितना ले रहा है, चेंजेस हो रहा है, स्मॉल चेंजेस, डेल्टा स्मॉल चेंजेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, T प्लस डेल्टा T हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो जाएगा, R प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब देखिए, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, अलोंग OP के अलोंग निकालना है, और OP के परपेंडिकुलर निकालना है। OP के अलोंग का मतलब रेडियल वेलोसिटी, ये देखिए OP, और OP के परपेंडिकुलर यानी ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल में होता है, शायद हॉरिजॉन्टल में होता है R cos थीटा, और वर्टिकल में R sin थीटा होता है। ओके, आप अब समझ ही गए होंगे। हाँ, तो कोऑर्डिनेट के बारे में पता ही होगा। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी की डिफिनेशन ये थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट टाइम डेल्टा T, तो हम कहते हैं वो वेलोसिटी होती है। तो इसका PQ का डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक PM और एक QM। ठीक है, और हम फाइंड करेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी अलोंग OP के निकालेंगे, तो रेडियल वेलोसिटी स्मॉल u होगा, और OP के परपेंडिकुलर जस्ट हम अगर वेलोसिटी फाइंड करते हैं स्मॉल v, जिसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम इसका प्रूव करेंगे। चाहे तो आप इसी वर्क को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मैं आपको एक नोट्स देता हूं, उसको आप नोट डाउन करिएगा। चलिए, फिगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, सबको समझ में आएगा। तो जो हमने डायग्राम में आपको बताया था वही चीजें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप भी चाहें तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। बाकी आपको कैसे वेलोसिटी लाना है या तो आपको पता ही है, फार्मूला पता ही है कि अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो चलिए, इसको चीज़ों को जो डायग्राम में बताया गया था आपको वही चीज़ें लिखा गया है। लेट OX बी द इनिशियल लाइन, मैंने बताया भी था आपको, OX हमारा क्या है, इनिशियल लाइन है, विथ O एज पोल, ऑब्वियस है O हमारा पोल है। लेट अ पार्टिकल ऑक्यूपाई द पोजीशन P विथ पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा, और यहां से एक पार्टिकल मूव कर रहा था, मूव करके पॉइंट कर्व जो ये PQ था यहाँ पहुंचता है, और जो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक R है, टाइम T में पहुंचता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा R कामा थीटा हो जाएगा एट टाइम T एंड पोजीशन Q। अब यहाँ से मूव करके Q पर जब पहुंचता है तो इसका टाइम हो जाता है T प्लस डेल्टा T, पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है R प्लस डेल्टा R हो जाता है, और एंगल क्या बन जाता है, डेल्टा थीटा बन जाता है। ये देखिए एंगल, ये Q पॉइंट का है, और कोऑर्डिनेट भी इसका चेंज होगा, डेल्टा में चेंज होगा, यानी R का प्लस डेल्टा R कामा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, राइट। ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट एट टाइम दिस, वही चीज लिखा गई है। द कॉर्ड PQ, ये जो PQ है कॉर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम इंटरवल डेल्टा T। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो PQ है ना, PQ कॉर्ड, यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने यहां से यहां गए, ठीक है, डेल्टा T टाइम T में यहां पर डेल्टा T टाइम पहुंचा, तो यही तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। नाउ वी ड्रॉ QM, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा कर दिया, जिसका नाम दिया था हमने, क्या दिया था, M दिया था, परपेंडिकुलर टू Q के जस्ट परपेंडिकुलर, राइट। अब देखेंगे टू OP शो दैट PM एंड QM आर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट PQ अलोंग द परपेंडिकुलर टू OP। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ये QM है, ये Q से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, उसके बाद टू OP सो दैट PM ये हमारा है, PM एंड QM आर द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग PQ परपेंडिकुलर टू OP। मतलब OP के परपेंडिकुलर जो PQ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक यहाँ ये PM और एक हमारा QM। अब इस OP के अलोंग जो वेलोसिटी निकालेंगे वो हमारा रेडियल वेलोसिटी होगा,
और इसके परपेंडिकुलर जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगा। तो क्यूएम आर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट पी क्यू अलोंग एंड परपेंडिकुलर, मैं सैंपल बना रहा हूं परपेंडिकुलर का, टू ओपी। लेट यू एंड स्मॉल भी डिनोट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, यानी ओपी के परपेंडिकुलर हमने एक स्मॉल यू और स्मॉल भी वेलोसिटी कंसीडर किया है। स्मॉल यू हमारा क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, और स्मॉल भी क्या है, वो हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं ओपी के अलावा निकाल रहे हैं वेलोसिटी, यानी हम रेडियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन डेल्टा टाइम डेल्टा टी, हम जो ओपी के अलाउंग जो डिस्प्लेसमेंट चेंजेज हो रहे हैं डेल्टा टी टाइम में, उसको फाइंड कर ले और डेल्टा टी टाइम में डिवाइड कर दे और लिमिट लगा दे यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू 0, तो हमारा क्या अगर वैल्यू जो आता है वो हमारा रेडियल वेलोसिटी हो जाता है। स्मॉल इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ अलोंग ओपी इन टाइम डेल्टा टी डिवाइड बाई टी। अब पीएम देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट ओपी के अलावा क्या है, ओपी के अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या चेंजेस हुए, पीएम ही तो है, तो पीएम डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब पीएम क्या है, ये पीएम कैसे फाइंड करेंगे आप, पीएम फाइंड करेंगे कैसे, ये जो पूरा आपका ओएम है वो माइनस कर दे ओपी से, तो फाइंड कर मिल जाएगा आपको ना, जो डिस्प्लेसमेंट ओपी के अलावा आप निकाल रहे हो तो पीएम ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा चीजों को, तो पीएम को फाइंड करने के लिए ओएम माइनस ओपी करना पड़ेगा, राइट। तो ओएम यहां पर देखेंगे, ओएम क्या होगा, ओएम यहां पर क्या होगा, जो ओक्यू है, ओक्यू ओएम हमारा क्या होगा, यहां से ओएम ओएम क्या होगा, यहां से ओक्यू इंटू कॉस डेल्टा थीटा, क्या होगा, ओक्यू हमारा क्या है, ये है, यानी जो ये आपका जो पोजीशन वेक्टर है इनटू कॉस डेल्टा थीटा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस में निकालेंगे, और ये थीटा एंगल क्या है, यानी आर कॉस थीटा होता है, आपको पता ही है। जब आप हॉरिजॉन्टल में फाइंड करते हैं पोलर क्वाड्रेंट में, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, आपको पता है। तो वही इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ओक्यू है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा माइनस ओपी। ओपी क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ओपी का क्या है, आर है, तो हमने आर रख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ओक्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर प्लस डेल्टा आर है, इन चीजों को रख दीजिए। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, कॉस डेल्टा थीटा को आप एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेंड करिए, उसके हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर दीजिए, हाँ, और वही उसकी बनाएगी, यानी जो इसका एक्सपेंशन होता है, कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कॉस थीटा का एक्सपेंशन आपको यहां पता होना चाहिए, तभी आप इसको आगे कर पाओगे। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आपने, चलिए इसको मैं आगे इसको रफ करता हूं। पहले समझिए कि कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स के पावर 6 फैक्टोरियल 6, ये एक्सपेंशन होता है। आई थिंक आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो वही चीजें यहाँ पर आप रखिए लिमिट। इसके बाद मैं यहाँ स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल यूज कर टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर। अब यहाँ x के जगह पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में x के जगह पे क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा, तो 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा के पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ऐसे कर लेंगे, माइनस आर कर देंगे यहाँ पर। अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्या है डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो हायर टर्म है इसको आपको क्या करना पड़ा, निगलेक्ट करना पड़ जाएगा, यानी आपको केवल यहाँ से क्या लेना है, बस केवल 1 लेना है। क्या लेना है, 1, आर प्लस डेल्टा आर होता है, ठीक है, लिमिट थोड़ा सही से लगाइए, ये ठीक है। तो यहां से आप निगलेक्ट कर दीजिए, निगलेक्ट करने के बाद क्या आएगा, यहां से एक्सप्रेशन में रख दीजिए वैल्यू, और ये आर से आर का कैंसिल हो जाएगा आपका, और देखिए यहाँ पर क्या, तो सॉरी यहाँ पर टी होगा, डेल्टा टी टाइम होगा, तो ये आपका क्या बचेगा, और ये जो टर्म है ये वेयर सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म आर निगलेक्टेड, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 1 और ये माइनस आर, तो ये 1 इंटू ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी जो
रेडियल वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, यानी यू इक्वल टू आर डॉट। दिस इज द रेडियल वेलोसिटी पोलर कोऑर्डिनेट में, जो इसके रेडियल वेलोसिटी होगी, यानी ओपी के अलोंग जो आप वेलोसिटी निकाल रहे थे वही तो हमारा क्या था, रेडियल वेलोसिटी था, स्मॉल व्यू। तो स्मॉल भी इक्वल टू आर डॉट, यानी रेडियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर डॉट हो जाएगा, या डी आर अपॉन डी टी बोलते हैं। सिमिलरली अगर ओपी के परपेंडिकुलर हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालना हो, यानी ओपी के परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा आपको, तो ओपी के परपेंडिकुलर स्मॉल भी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो ओपी के परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट चेंजेस हुए हैं डेल्टा टी टाइम में, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओपी के परपेंडिकुलर, राइट, और डिवाइड बाई यहां पर क्या होगा, डेल्टा टी होगा। तो अब देखिए यहां पर ये ओपी के परपेंडिकुलर कौन सा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, Q1 है, क्या है, Q1 है। तो Q1 डिवाइड बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो Q1 है ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल में आपका पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, r sin थीटा होता है, क्या होता है, r sin थीटा। तो जो यहां पर चेंजेस हुए हैं, यानी साइन थीटा का फार्मूला आपको भी पता होगा, क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है साइन एक्स का, एक्स माइनस एक्स का क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, ऐसे एक्सपेंशन होता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन आप बेसिक फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, तो वो साइन डेल्टा थीटा का हमने एक्सपेंशन लिख दिया, राइट। और तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा थीटा, इसको आप एक्सपेंड करिए इस फॉर्मूले पे, और यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ओ क्यू उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर प्लस डेल्टा आर है, वो वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, आर प्लस डेल्टा आर, और ये हायर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो इसका हायर टर्म है, केवल हमने क्या कर दिया, वेयर द सेकेंड एंड हायर टर्म आर निगलेक्टेड। तो जब आप निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर केवल क्या आएगा, हमको मिलने वाला है आर इंटू डेल्टा थीटा मिलेगा, मतलब आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ, आर प्लस डेल्टा आर रख देते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हायर टर्म में क्या आएगा, ये तो बस इंटू हो जाएगा, तो यही मिलेगा, बाकी सब टर्म निगलेक्टेड, वेयर द सेकेंड एंड हायर टर्म आर निगलेक्टेड, यानी हमें क्या मिला, लिमिट टेंस टी डेल्टा टी टेंस टू 0 आर इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा डी थीटा बाई डी टी हो जाता है, डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी। तो v इक्वल टू, यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी v इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, और डी थीटा डिवाइड डी टी को हम थीटा डॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से द रेडियल वेलोसिटी क्या मिल गया आपको, r डॉट मिल गया, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या मिल गया, r थीटा के पावर डॉट। अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, एक लाइन में आपको बोलता हूं, अगर आपका रेडियल वेलोसिटी जो है, रेडियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, द डायरेक्शन ऑफ आर, तो जब आप मेजर करेंगे तो उसमें आर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ट्रांसवर्स वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आप लेते हैं, इफ इट मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो उसमें क्या करेगा, थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी रेडियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ इट इज मेजर द डायरेक्शन ऑफ are increasing, and transverse velocity is positive if it is measured in the direction of theta increasing, है ना। ये दो चीजें आप लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। तो फाइनली आज हमने क्या पढ़ लिया, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है क्या होता है, आर डॉट होता है, यानी डी आर अपॉन डी टी होगा, डी आर अपॉन डी टी होगा, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी होगा, यानी आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। तो आज हमने वेलोसिटी निकाला पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में आपने वेलोसिटी निकाला क्या था, ट्रांसवर्स एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। हाँ पूछा भी गया, ये अच्छे से कर लीजिएगा इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेशन का करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।